आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। और इस चैप्टर में से कम आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, वेदर इट इज़ अ स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेस्ट 1 और 2 मार्क्स, और 3 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। सो इसमें हम बात करेंगे रैशनल और इर्रेशनल। तो आइए समझते हैं हम व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम पी और क्यू की रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर आपको पता है ज़ीरो भी हो सकता है, इट मे बी +1 और 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये कंडीशन रहती है कि क्यू जो नीचे वाला नंबर है, दैट इज़ डिनोमिनेटर, शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो बन जाता है तो ये नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे सपोज करो 5/0, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाता है और इसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनाइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो नीचे वाला नंबर जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा इट कैन बी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। अब एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर का। जैसे 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 अगर अकेला लिखा है तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। या ज़ीरो को देखेंगे तो ज़ीरो इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, तो 0/1 लिख सकते हैं। -3/4 तो रैशनल नंबर है। 7/-5, तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -7/5, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब जो इसमें एक कंडीशन रहती है कि P और Q, जो P और Q है, दे शुड बी को-प्राइम नंबर्स। तो ये को-प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को-प्राइम का मतलब ये है कि सपोज करो ये नंबर लिखा हुआ है 2/4, तो 2 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 ही बनेगा, और 4 का जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बनेंगे 2 और 2। तो अब देखिए इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो अगर ये कॉमन है तो फिर ये प्राइम फैक्टर नहीं है, फिर ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या करना है आपने? तो 2/4 को लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो 2 को काट के ये 2 आएगा और ऊपर 1 बनेगा, तो 1/2 ये आपका एक रैशनल नंबर है। 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर। So this is about the rational number. Then we come to the category of irrational numbers. Irrational numbers वो होते हैं which the numbers which are non-terminating numbers, the numbers that are non-terminating and non-recurring numbers, तो उनको हम बोलते हैं irrational numbers. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक नंबर 1.0231456 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, और इसमें कोई भी डिजिट्स या सेट ऑफ डिजिट्स वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये अलग अलग एक बार ही आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और रैशनल में अगर हम देखें, रैशनल में भी नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन वो रिपीट होगा। तो रैशनल नंबर का जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो लेट आई टेक एग्जांपल 10/3। तो 10 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? तो 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 10 को 3 से किया, 3 3 9 1, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो 3 × 3 इज़ 9, अगेन 1, फिर 0, 3 × 3 इज़ 9 एंड सो ऑन। तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा और इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक बार आप देखें, इसमें 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 3.3 उसके ऊपर बार लगाते हैं कि ये रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर।
अच्छा, तो और इर्रेशनल नंबर में और कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो इर्रेशनल नंबर में हम स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 3 है तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो ऐसे नंबर्स को भी हम इर्रेशनल कहेंगे। आगे हम √2 भी इर्रेशनल नंबर है। देन √4, अब √4 तो 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, तो इसको सॉल्व करके आएगा 2। तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका रैशनल नंबर, तो ये बनेगा रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। अब इसमें एक और नंबर होता है जैसे पाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि पाई कौन सा नंबर है, रैशनल है या इर्रेशनल है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.149 एंड सो ऑन, ये रिपीट नहीं होती वैल्यू, तो ये कौन से नंबर में आएगा? ये आएगा आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है। सो अगर मैं स्टार्टिंग से लिखूं इर्रेशनल नंबर्स को, तो वी कैन राइट √2 इज़ ए इर्रेशनल नंबर, √3 इज़ इर्रेशनल, आगे √4 रैशनल नंबर है, तो नेक्स्ट इज़ √5, 5 के बाद 6 आएगा, देन 7 आएगा, देन 8 आएगा, देन 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 8 के बाद आपका आएगा नंबर 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13, देन 14 आल्सो, देन 15 आल्सो। तो इस तरह से आप यू कैन राइट द numbers, that is irrational numbers आप लिख सकते हैं। So these are how to find the rational or irrational numbers. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, the properties of irrational numbers, the properties of irrational numbers, irrational numbers। पहला प्रॉपर्टी जो है सम और डिफरेंस, sum or difference of two irrational numbers may be rational or irrational। ये इन दो नंबर्स का सम या डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स मे बी रैशनल और इर्रेशनल, मे बी रैशनल और इर्रेशनल। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर आपके पास है √4, राइट, तो √4 तो आपका एक रैशनल नंबर हो गया। तो आई टेक एग्जांपल √5, लेट आई टेक 3√5, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। और दूसरा एक और नंबर लेते हैं, लेट आई टेक 5√5। अब इन दोनों का एडिशन करते हैं, 3√5 प्लस 5√5, इन दोनों का ऐड ऑन करेंगे। तो ऐड ऑन करेंगे तो √5 नहीं ऐड होगा, वो कॉमन आएगा और 3 और 5 ऐड होगा सिर्फ, तो 8√5। अब ये 8√5 कौन सा नंबर है? इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि 3√5 एंड दूसरा नंबर हो -3√5, -3√5, अब इनको अगर ऐड करना है तो 3√5 -3√5, तो ये हमारा ऐड करके आएगा 0। तो 0 कौन सा नंबर है? एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये इन दोनों का डिफरेंस या सम रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी। सेम इज़ द केस फॉर प्रोडक्ट और डिवीज़न, प्रोडक्ट और डिवीज़न ऑफ टू irrational numbers may be rational। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आते हैं। तो प्रोडक्ट और डिवीज़न ऑफ एनी टू irrational numbers may be rational और irrational, ये रैशनल भी हो सकता है और irrational भी हो सकता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो आपके पास नंबर है, जैसे आई टेक ए नंबर 2√7 एंड दूसरा नंबर मैं लेता हूँ 5√7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2√7 टाइम्स 5√7, तो क्या आंसर आएगा इसका? तो पहले हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज़ 10। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, तो 7 टाइम्स 7।
अब इन दोनों के अंदर से ये 2 बार आया है तो एक बार हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 10 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 70। तो ये कौन सा नंबर हुआ? इट इज़ रैशनल। तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये इसका प्रोडक्ट जो है वो रैशनल हो गया। अगर हमारे पास कोई और नंबर है, टेक अनदर एग्जांपल, अगर हमारे पास है नंबर 2√2 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक और इरेशनल नंबर के साथ, मान लो 3√3, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो पहले हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर रूट लिखेंगे और रूट के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उनको 2 × 3, तो ये आएगा 6√6। अब ये को √6 जो है, 6 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हुआ? दिस इज इर्रेशनल। तो दिस इज इर्रेशनल नंबर। तो ये इस तरह से हम रैशनल और इर्रेशनल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे कौन सा नंबर आएगा, रैशनल नंबर आएगा या इर्रेशनल नंबर आएगा। तो चलिए अभी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेते हैं, तो जो आपको 3 मार्क्स में आता है। तो क्वेश्चन इज शो दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है कि दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, बट हमें प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है। तो इसके लिए हम एक अजम्पशन एज्यूम करेंगे कि मान लो कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो मान लो कि एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो √2 को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन रहती है किसी भी रैशनल नंबर की। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, इसको भी स्क्वेयर कर देंगे तो √2 का स्क्वेयर आएगा 2, और उधर स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा P²/Q²। तो P² को हम लिख लेंगे 2Q²। मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है 1। अब ये क्वेश्चन शो कर रहा है कि जो 2 है ये P² के 2 फैक्टर हैं, एक 2 और एक Q²। सो इट शोज कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ P²। इट मीन्स अगर ये 2 P² का फैक्टर है, इट मीन्स 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ P। 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ P। तो जो 2 है वो P का फैक्टर है, तो इसलिए देयरफॉर वी कैन राइट P को हम ये लिख सकते हैं कि लेट P इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोई और नंबर कौन सा ले लिया मैंने? R। तो P को हम 2R मान सकते हैं बिकॉज 2 इसका फैक्टर है P का, तो दूसरा फैक्टर मान लो इसका R है, तो P इज इक्वल टू 2R। अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये आएगा P² इज इक्वल टू 4R²। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी नेक्स्ट, दैट इज 2। एंड फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे आपने P² की वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैं लिखूँगा यहाँ फ्रॉम 1 and 2 वी हैव P² की वैल्यू जो है हमारे पास 2Q² है, तो 2Q² इज इक्वल टू 4R²। तो यहाँ से Q² का जो वैल्यू है आएगा, दैट इज Q² इज इक्वल टू, ये 2 को आप उधर ले जाएंगे तो 4/2R², ये 2 कट जाएगा, कट के 2 आएगा तो 2R²। तो ये हमारा आ गया Q² इज इक्वल टू 2R²। तो ये हमारा रिजल्ट आया Q² इज इक्वल टू 2R²। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ Q²। 2 इज फैक्टर ऑफ Q²। ऐसा है कि अगर 2 Q² का फैक्टर है तो 2 विल बी आल्सो ए फैक्टर ऑफ Q। सो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ Q। 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ Q। जो 2 है वो Q का भी फैक्टर है। तो अभी हमने देखा कि 2 जो है वो, सो 2 इज फैक्टर ऑफ P एंड Q।
p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो दोनों का फैक्टर है, p का भी और q का भी। तो इट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम, p एंड q आर नॉट को प्राइम। को प्राइम वो होता है जिसका कोई फैक्टर कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 फैक्टर कॉमन आ गया दोनों में, तो p एंड q आर नॉट को प्राइम। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन है वो गलत है, अजम्पशन इज़ रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो इट मीन्स हमारा जो नंबर है √2, देयरफॉर √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, बट हमारा अजम्पशन गलत हो गया, तो √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा देर आर सम क्वेश्चंस लाइक √5 इज़ इर्रेशनल नंबर, √7 इज़ इर्रेशनल, प्रूव दैट, शो दैट these numbers are irrational। तो सेम तरीका है, सेम मेथड है। अगर सिंगल आपको नंबर आता है √5, √7 या √11 तो आप इससे कर सकते हैं, या √3 भी इम्पॉर्टेंट है तो आपके लिए आप यू कैन प्रैक्टिस ऑन दीज क्वेश्चंस, √3, √5, √7। सो के प्रूव दैट दीज आर इर्रेशनल। अभी हम एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ क्वाइट ईजी। एंड जैसे क्वेश्चन आता है शो दैट 2 plus √3 is an irrational number। show that 2 plus √3 is an irrational number। तो ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें देखो ये सम है, ये नंबर रैशनल है हमें पता है, और ये इर्रेशनल है, और इनका सम भी इर्रेशनल ही होता है, लेकिन हमने प्रूव करना है इसको मैथमेटिकली। तो प्रूफ क्या आएगा इसका? तो इसके लिए भी अजम्पशन हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट 2 plus √3 इज़ ए रैशनल नंबर। तो इट मीन्स 2 plus √3 इज इक्वल टू p over q, where p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को हम जो रैशनल नंबर है, बिकॉज ये वाला p upon q हमने माना है कि रैशनल है, तो क्या करेंगे कि √3 को इधर रखेंगे और 2 को उधर ले जाएंगे। तो p upon q -2 over 1, इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये q आएगा और यहाँ आएगा p - 2q। अब ये एक नंबर बन गया ऊपर और एक नंबर नीचे। अब ये देखिए कि p - 2q इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हैं उनका सम या उनका डिफरेंस रैशनल ही होता है। तो p - q आपका बन गया एक रैशनल नंबर, एंड p - 2q अपॉन अदर रैशनल नंबर q, तो ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, उनकी डिवीज़न इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो ये पार्ट हमारा रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 आल्सो शुड बी अ, सो √3 should also be irrational number, should also be a rational number, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट √3 कौन सा नंबर है? बट √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, तो हमारा अजम्पशन हो जाता है गलत, आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। सो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है 2 plus √3, so 2 plus √3 should be irrational। तो ये इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, जो कि हमने प्रूव करना था कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लाइक जैसे 5 - √3, 2 - √7 या 3 plus √2,
तो ऐसे नंबर्स यू कैन प्रैक्टिस दैट these are show that these are irrational, these are irrational। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चंस। जो 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं तो मैं 1-2 एग्जांपल उसके और लूँगा। जैसे एक एग्जांपल है कि कौन से नंबर इनमें से इर्रेशनल हैं, विच नंबर्स आर इर्रेशनल, विच नंबर्स आर इर्रेशनल, इर्रेशनल। जैसे आपको नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर दिया है √4, देन सेकंड नंबर इज़ √32, देन तीसरा नंबर दिया हुआ है सपोज आपको 2 एंड √64, एंड चौथा नंबर जो है वो दिया हुआ है 6√144। तो इनको नंबर्स को हमें देखना पड़ेगा सॉल्व करके कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल। अब आपको पता है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये 2 बन जाएगा। इसको हम लिख देंगे, ब्रेकअप कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके पेयर बना लेते हैं 2 ये, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 4√2। अब इसका लिखेंगे तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 8 का, तो 8 इंटू 2 इसको सॉल्व करके 16 आएगा। और ये 144 भी किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 12 का, तो इसको सॉल्व करके भी 72 आ जाएगा। अब देखिए ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो ओनली आपका जो √2 है, √32 है, √32 इज़ इर्रेशनल नंबर, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है। देन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको एडिशन करना आता है, ऐड द फॉलोइंग इन शॉर्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। जैसे 2√2 है, उसमें आपने ऐड करना है 5√6 प्लस 3√8, ये ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे। जैसे 2 है तो 2 ब्रेक नहीं हो सकता, ये भी 6 के फैक्टर कॉमन नहीं आएंगे, तो इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे 2√2 प्लस 5√6। जो 8 है इसके फैक्टर बन सकते हैं लाइक 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2, और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा बिकॉज ये पेयर में से 2 कॉमन आएगा, बाहर आएगा रूट में से, तो ये बनेगा 2√2 प्लस 5√6 प्लस 3 टाइम्स 2√2, तो ये बनेगा 6√2। तो अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये इर्रेशनल नंबर्स को हम क्लब कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर रूट के अंदर वैल्यू सेम है। तो प्लस 6√2 अलग लिखेंगे, इसको आप अलग लिखेंगे, प्लस 5√6, ये इसमें ऐड नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म है, एक जैसी टर्म नहीं है, अलग टर्म है। अब जब इसको ऐड करते हैं तो 2 और 6 को हमने ऐड करना है, 8√2 प्लस 5√6, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये आगे ऐड नहीं हो सकता, तो ये हमारा एक फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सो आपके पास 2 नंबर हैं 5√12 और एक नंबर है 15√3। इनको हमने डिफरेंस करना है, 2 नंबर्स का डिफरेंस करना है, दोनों ही इर्रेशनल हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसके हम देखेंगे कि फैक्टर बन सकते हैं 5√12, √12 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 माइनस 15√3। तो इसमें से 2 हमने पेयर को बाहर निकालना है, तो पेयर को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 2, तो इसमें से आपका 5 ऑलरेडी है, 5 इज़ ऑलरेडी देयर, एंड इंटू 2 आपने बाहर निकाला और अंदर बचेगा √3 माइनस 15√3, तो ये बना 10√3 माइनस 15√3। तो ये √3 जो है वो कॉमन है, और 10 माइनस 15 करेंगे सिर्फ आप, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं 10 माइनस 15√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 15 क्या होता है, इट इज़ -5, -5√3। This is the final answer of this question. So this is all for today, and I hope you are liking my videos, and keep revising. Thank you very much for watching. Thanks.